Hello and welcome to my YouTube channel. Good evening, all of you. Today we are going to discuss about uh, foreign travelers in India. Uh, means भारत में विदेशी यात्री। आज हम लोग ये एक टॉपिक है जो भारत में विदेशी यात्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहते ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम एनिशियन टाइम से लेकर मॉडर्न तक में जितने भी यात्री आए हैं सभी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है भारत में विदेशी यात्री। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप जो पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और किसका आया था, इसका उसके बाद हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, या फिर अलग अलग प्रकार के सभी यात्री के बारे में पूछते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है पहला फ्रॉम एंशिएंट टाइम से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यात्री के बारे में जो हो जाएगा वो मेगास्थनीज, सॉरी पहला मेगास्थनीज। अगर हम बात करें मेगास्थनीज तो इनका टाइम पीरियड जो था ये 302 बीसी में से लेकर 298 बीसी तक भारत में रहे थे। ठीक है, यानी लगभग 4 साल। ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये भारत आए थे। मेगास्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, राजदूत था। ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। इसने इंडिका पुस्तक की रचना की, यानी कि ही वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इंडिका। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। मेगास्थनीज के बाद आते हैं दूसरा फायन पर। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे फायन। हम इंग्लिश में लिख देते हैं फायन। अगर हम बात करें फायन की तो ये आए थे 405 एडी से लेकर 411 एडी, यानी कुल 6 वर्ष इन्होंने भारत में बिताया। ठीक है, ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके टाइम में ये भारत आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फायन हो गया, हम बढ़ते हैं तीसरा के बारे में। आपको क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि फायन किसके शासनकाल में आए थे, या निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो यही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, या उससे ज़्यादा पूछेगा तो वो कितने वर्ष भारत में रहे थे, ये सब क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग ये जो है 630 ईस्वी में भारत आए और 645 तक भारत में रहे, यानी कि लगभग 15 वर्ष। ठीक है,
15 वर्ष ये भारत में रहे थे। और ये कब आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये यानी चीन से लिखे, चाइनीज है, तो ये चीन से आए थे। ये वाज चाइनीज ट्रैवलर। इसने सी यू की रचना की। सी यू की, इसने सी यू की रचना की। ठीक है, सी यू की रचना लिख देते हैं पूरा, सी यू की रचना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ट्रैवलर पर। हमने 3 देख लिया, अब बढ़ते हैं चौथे ट्रैवलर की बात करें। चौथे ट्रैवलर की बात करें तो अल मसूदी, अल मसूदी, जो कि 957 एडी में भारत आया था। ठीक है, उस टाइम में शासक कहाँ था? तो मिहिर भोज, जो कन्नौज का शासक था, मिहिर भोज ऑफ कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के शासक मिहिर भोज के शासनकाल में ये आया था। ये अल मसूदी जो है अरब ट्रैवलर, ठीक है, अरब ट्रैवलर था। इसने एक अपनी जर्नी बताई है अपने एक बुक में, क्या नाम है उसका बुक का? मुरुख अल जिहाब, बुक नाम ध्यान में रखिएगा। अपनी जर्नी के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था, कब आया था, कहाँ का यात्री था, उसकी पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। पांचवा देखते हैं। अल मसूदी के बाद अल बरूनी। बहुत बार आपने सुना होगा अल बरूनी के बारे में क्वेश्चन, ये बहुत बार ही रिपीटिव फॉर्म में आया है। अल बरूनी की बात करें तो ये 1024 एडी में भारत आया था और 1030 तक रहा था। ठीक है, और बात करें तो ये मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। ठीक है, ये मोहम्मद गजनी के टाइम में, तो ये पर्शियन स्कॉलर था, यानी फारस का ये पर्शियन स्कॉलर था। इसने एक पुस्तक की रचना की, तहकीक हिंद की रचना की। ठीक है, इसे फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडोलॉजी, इसे फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 5 ट्रैवलर हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं छठा ट्रैवलर की बात करें तो हमने अल मसूदी देख लिया, अल बरूनी देख लिया। अब बात करते हैं मार्को पोलो। ये मार्को पोलो जो है ये 1292 एडी में आए थे और 1294, बस 2 साल इन्होंने भारत में बिताया। ठीक है, 1292 में, 1294 में। ये काकतीय वंश की एक शासक थी, काकतीय वंश की शासक रुद्रमा देवी, आपने नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी, इसी के शासनकाल में ये आया था। और ये जो मार्को पोलो है ये वेनेटियन ट्रैवलर, ठीक है, he was a Venetian traveler। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इब्न बतूता। इब्न बतूता, हिंदी में लिखे होते हैं इब्न बतूता। ठीक है, ये जो है इब्न बतूता, ये 1333 ईस्वी में आते हैं और 1347 तक रहते हैं। 1347 ईस्वी तक रहते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में, यानी कि मोहम्मद
बिन तुगलक के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये भारत आए थे। ठीक है, अगर बात करें तो ये मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को के थे। ठीक है, मोरक्को के यात्री थे। इसने रिहला नाम की एक पुस्तक लिखी। कौन सी? रिहला, हिंदी में लिख देते हैं रिहला। रिहला नाम की एक पुस्तक की रचना की। ठीक है, अगर बात करें तो साथ हमने इब्न बतूता को देख लिया। बहुत बार आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। वो कहाँ का यात्री था, किसके शासन काल में आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पे। 8वां नंबर पे हम अगर बात करें तो बात करते हैं निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, जो कि वो पता होगा, ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम में आए थे, यानी कि 1420 ईडी से लेकर 1420 ईडी में आए थे और 1421 में चले गए। तो ये जो है इसमें आए थे, ये विजयनगर टाइम में, विजयनगर एम्पायर के टाइम में, विजयनगर इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर एम्पायर के टाइम में आए थे। उस टाइम में शासक कौन था? शासक था देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। ठीक है, शासक हो गया देवराय प्रथम। कौन सा? विजयनगर के टाइम में, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ये इटालियन, निकोलो कॉन्टी जो है इटली के, इटली के थे, इटालियन, इटालियन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 9th नंबर। 9th नंबर की बात करें निकोलो कॉन्टी के बाद आए थे अब्दुल रजाक। कौन आए थे? अब्दुल अरे अब्दुल रजाक, ये भी उसी टाइम में विजयनगर एम्पायर में आए थे। कब आए थे? 1443 में। 1443 में आए और 1444 में चले गए। तो ये भी विजयनगर एम्पायर में लिख ही देते हैं, विजयनगर में ही आए थे। उस टाइम में शासक जो था वो देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय। हम सीरीज से ही बता रहे हैं कौन पहले बाद में कौन, आप नंबरिंग हिसाब से भी याद रखिएगा। तो वही रहेगा, निकोलो कॉन्टी के बाद अब्दुल रजाक। ये देवराय प्रथम के टाइम में आए थे निकोलो कॉन्टी, देवराय द्वितीय के टाइम में अब्दुल रजाक आया। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद 10 नंबर की तो आए थे डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस, अगर बात करें डोमिंगो पायस तो ये भी विजयनगर के टाइम में ही आए थे। ये 1520 में आए और 1522 में चले गए। ये भी विजयनगर के टाइम में आए थे, विजयनगर। और अगर विजयनगर की बात करें शासक उस टाइम में कौन था? कृष्णदेव राय। शासक की बात करें तो कृष्णदेव राय। ठीक है, 10 तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 11वां पॉइंट। बात करें 11 नंबर के शासक की तो उसके बाद आए थे विलियम। इससे पीछे कुछ लिख बताना भूल गया, एक मिनट। निकोलो कॉन्टी ये इटालियन थे। अब्दुल रजाक के बारे में आपको बताना भूल गया। अब्दुल रजाक ये पर्शियन थे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। पर्शियन थे, यानी कि फारस बोलते हैं उसको, पर्शियन। अगर डोमिंगो पायस की बात करें बढ़ते हैं आगे 11 नंबर पे कैप्टन विलियम हॉकिंस। बात करें कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये 1608 में आए थे और 1611 में चले गए। ठीक है, बात करें कैप्टन विलियम हॉकिंस की तो ये मुगल अंपायर के टाइम में,
मुगल अंपायर टाइम में आए थे। उस टाइम में शासक कौन था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर शासक थे। ये जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस, he could not succeed in getting Jahangir's permission to start a factory। मतलब अगर बात करें तो ये फैक्ट्री के लिए अनुमति लेने में असफल रहे। अनुमति लेने में असफल रहे। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, आपको पता होगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए अनुमति लेने के लिए। अगर बात करें 12 नंबर, तो 12 नंबर के बाद थॉमस रो। ये जो आए थे, ये आए थे 1615 एडी में। ठीक है, और 1619 में गए। ये भी मुगल अंपायर, मुगल काल में जहांगीर के टाइम में आए थे। ठीक है, जहांगीर के टाइम में आए थे। यह एक इंग्लिश डिप्लोमेट था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। ठीक है, और इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। सूरत में फैक्ट्री के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम शासक जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 13 नंबर का फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर ये 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में आए थे और 1668 में गए। ठीक है, ये आए थे शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के टाइम में हिंदी में भी लिख देते हैं शाहजहां। ठीक है, ये भी मुगल काल के टाइम में आए थे। वो ये फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी थे। he was a French physician and traveler। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट ऑफ ट्रेवलर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Like, share and subscribe। Thank you।